दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रईसा काज़मी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सरमायाकारी के लिए हुकूमत के साज़गार इक़दाम के नतीजे में मुल्की मईशत में नुमायां बेहतरी आई है। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरां कदर खिदमात की तारीफ की है। सेनेट और कौमी असेंबली के अलग अलग इजलास आज इस्लामाबाद में फिर शुरू होंगे। महसूर ग़ज़ा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जारी इसराइली हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात लाहौर में ज़ुबैर ईसा की क़यादत में बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए कारोबारी तबके और ताजरों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के नतीजे में हालिया दिनों में मुल्की मईशत बेहतर हुई है। शहबाज शरीफ ने वफ़द पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जोर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने और कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी पॉलिसियों को भी सराहा और कौमी मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फ्रंटियर कोर, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस की तारीफ की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि FCCTD और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए गिरां कदर कुर्बानियां दी हैं। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इससे कबल बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल के इलाके रढ़ा शाम में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से खुफिया मालूमात पर मबनी एक कामयाब कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। इदारे के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियारों और गोला बारूद की भारी मिक़दार भी बरामद हुई। निजकारी के वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि PIA की निजकारी का अमल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी को मौसर अंदाज में चलाने के लिए प्रोफेशनल इंतज़ामिया ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी का अमल बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा और अगर ज़रूरत हुई तो नया तरीक़ेकार तश्कील दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से अलीम खान ने कहा कि इदारे को एक साल में 50 अरब रुपए की आमदन हुई। विफाकी वज़ीर ने कहा कि महकमे डाक की 3,500 मुलाजमतें ख़त्म कर दी गई हैं, जिससे 2 अरब 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेनेट और कौमी असेंबली के अलग अलग इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे। ऐवान बाला का इजलास शाम 6 बजे जबकि ऐवान ज़ेरी का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। दोनों ऐवानों में कानून साजी के अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के उमूर पर बहस होगी। महसूर ग़ज़ा पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल के जारी हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से ग़ज़ा में इसराइल की जारहियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 43,300 से ज़ायद हो गई है। फ़लस्तीन के महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि शिमाली ग़ज़ा में 1 लाख से ज़ायद अफराद को ग़िज़ा, पानी और अद्वियात मुयस्सर नहीं हैं। कमाल अदवान हस्पताल के डायरेक्टर हसाम अबू सफिया ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने हस्पतालों में बच्चों के शोबों और पानी के टैंकों पर बमबारी की। फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का कहना है कि इसराइल ने लबनान के इलाक़े ताइर में बुर्ज अश शिमाली कैंप के करीब उसकी तंसीबात को निशाना बनाया।
لبنان میں جنوبی بازوریا کے علاقے میں ایک مرکز صحت پر اسرائیلی حملے میں طبی عملے کے 2 کارکن شہید ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد کم از کم 2897 ہو گئی ہے۔ میلبرن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 34 اوورز میں 128 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلی بیٹنگ کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔